हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 7 से सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 7 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप देखो, आपको विजुअल्स से यहाँ पे समझाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है वन फैमिली इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन। हम कोई एक परिवार सिलेक्ट कर रहे हैं उन परिवारों में से जिनमें 2 बच्चे हैं। द सेक्स मतलब कि जेंडर मेल और फीमेल ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम दिस फैमिली इज नोटेड। और उन परिवार में जो 2 बच्चे हैं उनमें मेल कौन और फीमेल कौन या कितने हैं उस चीज को हम नोट कर रहे हैं। स्टेट दिस सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एंड राइट द सेट्स। ठीक, अब ये नीचे के हिसाब से हमें सेट्स बताने हैं इवेंट्स के। बच्चों अब यहां पे देखो, अगर कोई ऐसी फैमिली जिनके अंदर 2 बच्चे होते हैं तो उन 2 बच्चों में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये दिख रहा है आपको सामने। या तो फिर दोनों बहनें हो, या तो फिर दोनों भाई हो, पहले बच्चा भी बहन दूसरा बच्चा भी बहन मतलब कि गर्ल हो। फिर हो सकता है कि दोनों बच्चे, पहला और दूसरा दोनों बॉय हो, या फिर हो सकता है पहला बच्चा बॉय हो दूसरा गर्ल हो, या फिर पहला गर्ल और दूसरा बॉय। तो बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पे सैंपल स्पेस बना सकते हैं। तो अपना अगर सैंपल स्पेस की हम बात करें तो बन जाएगा बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय बॉय और गर्ल गर्ल। तो इस तरीके से बच्चों बीजी, जीबी, बीबी और जीजी, इस तरीके से ये जो आपको सामने दिख रहा है इतनी पॉसिबिलिटी होती है। अब हमें इस तरीके से बताया है स्टेट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट राइट द सेट्स शोइंग द फॉलोइंग इवेंट। सो इन इवेंट के मुताबिक हमें बताना है क्या हो सकता है। वन चाइल्ड इज फीमेल, ठीक, मतलब कि एक बच्चों में से एक जो है वो फीमेल है। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, तो देखो यहां पे एक परिवार जिसमें एक ही लड़की है और यहां पे भी एक परिवार जिसमें एक ही लड़की है। यहां पे 2 है इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पे अपना जो सैंपल स्पेस है उनमें से हम इस सेट को इस तरीके से बना सकते हैं कि भाई बीजी वाला और जीबी वाला, ये अपना आंसर आएगा। उसके बाद बच्चों दूसरा इवेंट बोल रहा है एटलीस्ट वन चाइल्ड इज फीमेल, तो कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो उसमें बच्चों ये जीजी भी ऐड हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे बीजी, जीबी और जीजी। देखो 1, 2 और 3। तो इस तरीके से बच्चों अपना ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद बच्चों 8th नंबर का क्वेश्चन बहुत बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखो, समझो और इनमें जो मैं ट्रिक बताता हूं उसको आप ध्यान में रखना। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। इस ट्रिक को हम नाम देते हैं, इस ट्रिक को हम नाम देते हैं डायगोनल ट्रिक। जी हाँ बच्चों, हम नाम देते हैं डायगोनल ट्रिक। ये डायगोनल ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, यहां पे हमें एक्सपेरिमेंट के सेट्स लिखने हैं, ठीक, ये रही उनकी इवेंट। तो देखो इवेंट A1 क्या बताता है, द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 7। अब बच्चों यहां पे देखो 6 और 1 7 होता है, और ये चीज जो है, ये चीज, ये बच्चों डायगोनल फॉर्म में, डायगोनल फॉर्म में अपनी कवर होती है। ये रही, देखो हमें ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना। इस तरीके से अगर हमने सैंपल स्पेस बनाया है, आपको ये ट्रिक पहले भी बताई है, 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26, इस तरीके से जो हमने बनाए थे 2 डाइस के सैंपल स्पेस, उसमें इस तरीके से डायगोनल फॉर्म में आपको ले लेना है। ये क्रॉस में जो आता है वो ही लाइन में जो भी नंबर्स आए
वही आपको 7 का टोटल दे रहे होंगे। तो आपका जो इवेंट A1 है उनके ये इस तरीके से हम सेट्स बना लेंगे, ठीक। फिर बच्चों उसके बाद A2 क्या कहता है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन डाइज इज लेस देन 4। देखो 4 का टोटल कहां आ रहा है, 4 का टोटल यहां आ रहा है, ये रहा 4 का टोटल 3 1 2 2 1 3। उससे कम की बात की है तो आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, कम की बात की है तो लेफ्ट हैंड साइड, एक और एक दो, दो और एक तीन, एक दो तीन। तो बच्चों ये आपका यहां पे आ जाएगा 1 1 1 2 एंड 2 1। फिर बच्चों देखो इवेंट आपका A3 क्या बता रहा है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज डिविजिबल बाय 3। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो एक तो यहां पे आएगा अपना 3 नंबर एंड उसका डायगोनल। फिर बच्चों 3 के टेबल के हिसाब से देखने का, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 6 वाला कहां है, ये रहा, ये है आपका 6 वाला, ठीक। एक ये आ गया डिविजिबल बाय 3 में। फिर बच्चों होता है 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 9 वाले कौन से हैं, ये आ गई, ये आपके आ गए 9 वाले। और फिर बच्चों आता है 12, 12 वाला कौन सा, ये अकेला एक यही, ठीक। तो देखो यही आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा, कौन सा, तो देखो 1 2 2 1, फिर 1 5 2 4 3 3 4 2 4 सॉरी 4 2 5 1, फिर यहां पे 3 6 4 5 5 4 6 3 और आखिर में 6 6। तो यहां पे आपके 12 पॉइंट्स बन रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 पॉसिबिलिटी उसकी बन जाती है। तो ये आपका इवेंट A3 बन गया। अब इवेंट A4 क्या बोलता है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज मोर देन 12। भाई मैक्सिमम जो है वो 12 है, तो 12 से ज्यादा की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ये एक नल सेट आपका हो जाएगा ऐसे, या फिर आप इस तरीके से इसको बता सकते हो। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें अगर आपने थोड़ा सा ध्यान रखा तो ये बड़ा सा क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चंस जो इसमें बताए हैं इनको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। Two numbers are selected at random from the first 5 natural numbers। अच्छा, दो नंबर को सिलेक्ट करना है पहले 5 नेचुरल नंबर में से, 1 2 3 4 और 5, इसमें से आपको सिलेक्शन करने का है, ठीक। फिर बोला है कि भाई द सम ऑफ टू सिलेक्टेड नंबर्स इज एटलीस्ट 6 इज डेनोटेड बाय इवेंट ए। तो मतलब एटलीस्ट 6 मतलब उनका टोटल कम से कम 6 होना चाहिए। एंड द सम ऑफ टू सिलेक्टेड नंबर्स इज इवन इज डेनोटेड बाय इवेंट बी। और उनमें से सम इवन कितने का है वो हमें बताना है। तो ये दो इवेंट्स हैं आपकी, इवेंट ए की बात करेंगे और इवेंट बी की भी करेंगे। उसके पहले हम सारे पॉसिबल इवेंट्स बना लेते हैं दोस्तों। देखो ये इसकी ट्रिक मैं बता देता हूं, 1 2 3 और 4 इस तरीके से हमको करना है, ठीक। तो देखो 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4 और 1 5।
1 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। उसके बाद बच्चों 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे, रिवर्स में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो देखो वो इस तरीके से बनेगा, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ और 2 5 के साथ, 2 3 2 4 2 5। अब 3 की बारी आई, तो ये 2 की पॉसिबिलिटी है, 3 4 और 3 5। ठीक, तो बच्चों इतने पॉइंट्स अपने यहाँ पे बन रहे हैं। और फिर एक बनेगा आपका 4 के साथ वाला, तो वो बन जाएगा आपका 4 और 5। तो बच्चों ये 10 पॉइंट्स अपने बनने की पॉसिबिलिटी है। अब इनमें से हमें इवेंट्स डिराइव करने हैं और उसमें अपना इवेंट ए क्या कह रहा है। देखो बेटा, छोटे बच्चों जैसी गेम है, हमें क्या बोल रहा है कि भाई द सम ऑफ टू सिलेक्टेड नंबर्स इज एटलीस्ट 6। देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 नहीं आएगा, 5 और 1 6, यस ये आएगा। कम से कम 6 का टोटल होना चाहिए, तो ये आ गया 1 5। 2 3 नहीं आएगा, 2 4 आएगा, चलो भाई लिख लिया 2 और 4। फिर बच्चों 2 एंड 5 आएगा, ज्यादा है 6 से। फिर आएगा 3 एंड 4, यस ज्यादा है 6 से। फिर आएगा 3 एंड 5, यस ज्यादा है 6 से। फिर आएगा 4 एंड 5, यस ज्यादा है 6 से। तो ये हो गया तुम्हारा इवेंट ए 6 या 6 से ज्यादा। तो 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 और 4 5। अब इवेंट बी क्या कह रहा है ये समझो। इवेंट बी कह रहा है कि भाई इनके टोटल, ये मतलब कि अपना जो सैंपल स्पेस है, इनके टोटल इवन नंबर्स होने चाहिए, मतलब 2 से डिवाइड कर सके वैसे होने चाहिए। तो उसमें एक तो ये आ जाएगा 1 और 3। फिर बच्चों आ जाएगा 1 एंड 5। फिर बच्चों आ जाएगा 2 एंड 4। फिर आ जाएगा 3 एंड 5। तो बच्चों ये 4 पॉसिबिलिटी 1 3 1 5 2 4 और 3 5, इनका टोटल इवन होता है। 4 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 2 से डिवाइड हो सकता है और 8 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो बच्चों अपने पहले 3 आंसर तो यू, ए और बी बन गए। फिर चौथा बोल रहा है ए यूनियन बी। क्या बोल रहा है? ए यूनियन बी, मतलब कि ए और बी दोनों हो, इस तरीके का आपको बताना है। ठीक, तो देखो इसको किस तरीके से देखेंगे। 1 3 आ जाएगा आपका, फिर आपका 1 5 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 1 5 ऑलरेडी एक बार आ चुका है, फिर से नहीं आएगा। फिर आपका आ जाएगा 2 4 एक बार आ चुका है, ये फिर से नहीं आएगा। 3 5 एक बार आ चुका है, फिर से नहीं आएगा। तो बच्चों ये रहा आपका सैंपल स्पेस। 1 3 इवेंट बी से लोगे, फिर 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 और 4 5। कितना आसान है, देखा जो कॉमन कॉमन है उनको उड़ा दिया। 1 5 ऑलरेडी था, 2 4 ऑलरेडी था, 3 5 ऑलरेडी था और बी का इवन नंबर वाला एक 1 3 एक्स्ट्रा है, तो हम 1 3 और पूरा इवेंट ए वाला यहां पे लिख देंगे। ये बच्चों आप खुद से नोटबुक में लिखोगे, 1 5 से लेके 4 5 तक का। फिर बच्चों हमें बोला है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन आता है मतलब कॉमन, कि भाई दोनों में कॉमन क्या है। तो बच्चों कॉमन की बात करें तो ये जो भी हमने काटे ना 1 5 2 4 और 3 5, यही तो अपने कॉमन थे। तो बच्चों ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। फिर बच्चों है ए डैश, मतलब कि ए के अलावा, तो इनके अलावा क्या था, अकेला ये वाला एक पॉइंट था, अगर आपको पता हो तो। देखो एक 1 3, देखो 1 2 ए में था, नहीं था। 1 3 ए में था, नहीं था। 1 4 ए में था,
नहीं था। 2 3 ए में था, नहीं था। तो बच्चों ये जो ए के अलावा के हैं, 6 नंबर टोटल अलावा के जो हैं वो सारे आ जाएंगे ए डैश, मतलब कि ए के अलावा के आंसर में। फिर बच्चों 7th में बोला है a माइनस बी, तो अकेला a हो, b का उसमें कुछ भी ना हो, तो a और b का जो जो भी कॉमन है, ठीक, वो हम निकाल देंगे। तो देखो a में से कॉमन चीजें निकाल दो, तो बच्चों इस तरीके से वो आंसर आपका आएगा। 2 5 3 4 और 4 5, ठीक। तो बच्चों वो हो गया a माइनस बी। क्या हो गया बच्चों? a माइनस बी। 1 5 निकल गया, 2 4 निकल गया और 3 5 उसमें से निकल गया, तो ये 3 आपके बचेंगे। वैसे ही आखिरी वाले में पूछा है a डैश इंटरसेक्शन बी। क्या है? a डैश इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों मतलब a नहीं है और b का कॉमन। अब जो a नहीं है उनमें कौन से थे? ये वाले देखो, हमने जैसे फाइंड किया था 1 2 1 3 1 4 एंड 2 3। और b इन 4 का देखो, मैं यहां पे लिखता हूं a डैश क्या है? a डैश है 1 2 1 3 1 4 और 2 3, ये a डैश है। b क्या है? तो b है 1 3 1 5 2 4 और 3 5। अब इन दोनों के बीच में कॉमन एक ही आ रहा है 1 एंड 3। तो बच्चों a डैश इंटरसेक्शन b, इन दोनों के कॉमन का आंसर आएगा 1 एंड 3। तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक बच्चों। उसके बाद थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे कुछ पूछा है कि भाई कैन इट बी सेड दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ भाई, हम कह सकते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हाँ या ना बताओ, क्या कह सकते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या बोलती है? दोनों के बीच में इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, पर यहां पे तो इन दोनों के बीच में कॉमन है 1 एंड 3, तो हम इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोलते। जब भी कुछ भी दोनों के बीच में कॉमन ना हो तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं, दोनों एकदम अलग हो। फिर 10 नंबर, स्टेट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सैंपल पॉइंट तो ये रहे, हमने गिने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये इसका आंसर है। सैंपल पॉइंट कितने हैं आपके? 10। तो बच्चों देखो 9th नंबर का जो क्वेश्चन है आपको वो बड़ा जरूर लग सकता है, पर बच्चों ये बहुत ही सिंपल लॉजिक पे डिपेंड करता है। 6 या 6 से ज्यादा वाला तो तुमको सिर्फ प्लस माइनस करना है, अकेला ए इवेंट मतलब 6 से ज्यादा वाला, फिर बी इवेंट तो इवन नंबर वाले, फिर उनको मिलाना, उनका कॉमन निकालना, ए के अलावा का, ए में से बी को निकालना, ए नहीं है पर बी है। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आप इन चीजों को 1 2 बार करोगे, आराम से आप इनकी प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर, जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो बहुत मजा आएगा इसमें। 3 female employees and 2 male employees are working in an office। 3 फीमेल और 2 मेल ऑफिस में काम कर रहे हैं। One employee is selected from the employee of this office for training। एक सिलेक्ट किया जाता है। The event that the employee selected for the training is a female is denoted by A। फीमेल हो उस इवेंट को ए से बता रहे हो, और अगर मेल हो तो उसको आप बी से बता रहे हो। फिर आपको ये रूल के हिसाब से पूछा है, देखो तो यहां पे क्या हो रहा है, 3 फीमेल कटरीना जी को ए बता देते हैं, प्रियंका जी को बी बना देते हैं और दीपिका जी को सी बना लेते हैं। तो ए बी और सी, इनको ये फीमेल को हमने नाम दे दिया। ऋतिक भाई को हम नाम दे देते हैं एक्स
और इनको संजय जी को नाम दे देते हैं y। अब ये 5 है। अब इवेंट ए क्या बता रहा है? इवेंट ए आपको बता रहा है कि भाई ऐसा बताओ कि वो फीमेल है। तो फीमेल में बच्चों क्या क्या हो सकता है? कैटरीना हो सकती है, प्रियंका हो सकती है, दीपिका हो सकती है। फिर इवेंट बी बोल रहा है कि बताओ वो मेल है। भाई मेल है तो वो अपना हो सकता है स्मार्ट ऋतिक और भाई संजय। ये हो गए। फिर उसके बाद बच्चों आपको पूछा है कि भाई आप बनाओ इवेंट ए यूनियन बी। इवेंट ए यूनियन बी। तो आपको इन सबको मिला देना है, ए बी सी एक्स और वाई। ये आपकी इवेंट ए यूनियन बी बन गई। यही आपका सैंपल स्पेस भी है। यही आपका सैंपल स्पेस मतलब यू भी है। ठीक। उसके बाद आपको पूछा है कि भाई इवेंट ए इंटरसेक्शन बी करो। अब ये कॉमन तो निकलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां पे कुछ कॉमन है ही नहीं इन दोनों के दोनों इवेंट के बीच में। फिर आपको बोला है कि भाई 6 वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ए के अलावा का, तो ए के अलावा का है क्या भाई? ए डैश क्या है? ए के अलावा क्या है? एक्स एंड वाई है। बी क्या है आपका? बी ये रहा, बी भी है आपका एक्स एंड वाई। अब इन दोनों का कॉमन तो सारा का सारा कॉमन ही तो है, तो ये भी आपका आ जाएगा एक्स एंड वाई। फिर आपको पूछा है कि भाई कैन इट बी सेड दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी दो इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। फिर आपको बोला है कि भाई क्या वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है? 8 नंबर में पूछ रहे हैं। हाँ भाई, क्योंकि उन दोनों को मिलाते हैं। ये जब हमने उन दोनों को मिलाया तो वही आपका सैंपल स्पेस यू बन गया। देखा बच्चों कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कितना मजा आया सॉल्व करने का। देख के करोगे ना तो मजा आएगा, विजुअलाइज करो। जबरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। One card is randomly drawn from a pack of 52 cards. If drawing a spade card is denoted by event A and drawing a card from A's to 10, मतलब कि नॉन फेस कार्ड इज डेनोटेड बाय बी, देन राइट दिस सेट्स शोइंग द फॉलोइंग इवेंट्स। अब देखो बच्चा लोग, ये आपका सैंपल स्पेस है। कोई एक कार्ड आपको निकालना है 52 कार्ड्स में से। अपने जो पत्तों की गेम खेलते हैं उनमें बच्चों 52 कार्ड्स होते हैं, ये तो मुझे पता है, तुम्हें पता होगा, राइट। तो अपने क्वेश्चन में सबसे पहले जो पूछा है, अरे अपने क्वेश्चन में सबसे पहले जो पूछा है सैंपल स्पेस। बच्चों तो सैंपल स्पेस क्या है? तो ये जो आपको दिख रहा है ये सारे पत्ते, ठीक है, लाल का इक्का से लेके लाल का बादशाह, फिर इनको चरकट का इक्का से लेके चरकट का राजा, काली का इक्का से लेके काली का बादशाह, फुल्ले का इक्का से लेके फल्ले का बादशाह। तो ये 52 कार्ड्स जो हैं यही आपका सैंपल स्पेस है, ये आपको लिख देना है। दूसरा नंबर में आपको बोला है कि भाई ए क्या है बताओ, क्या बताना है? ए। अब ए क्या है? इवेंट ए क्या कह रही है? ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड, ठीक, स्पेड के कार्ड की बात की जा रही है, ठीक है। तो बच्चों स्पेड का मतलब क्या होता है? स्पेड का मतलब काली, है ना। इसको हम हार्ट बोलते हैं। ये आपको ना कॉमन सेंस वाली चीज पता होनी चाहिए, मैं यहां पे लिख लेता हूं। इसको बोला जाता है हार्ट।
है ना, दिल बताया भी है। इसको बोला जाता है डायमंड, इसको बोला जाता है स्पेड, और इसको बोला जाता है क्लब। तो ये अगर आपको पता हो तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। हमें दूसरे इवेंट में बोला है ड्राइंग अ स्पेड कार्ड। अब ये इनको मैं मिटा देता हूं क्योंकि मुझे आपको कुछ समझाने का है। तो बच्चों ये अपना स्पेड है, तो स्पेड की 13 पॉसिबिलिटी है, ठीक। स्पेड का इक्का से लेके स्पेड का राजा, ये आपका इवेंट बन गया ए। फिर आपको बोला है कि भाई बी इवेंट क्या है, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम एस टू 10, एस टू 10 पर किसका ये नहीं बताया। तो पहली तो इवेंट अपनी ये वाली है, पहली वाली इवेंट अपनी ये वाली है, और दूसरी वाली इवेंट आपको बताती है कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, आप सिलेक्ट कर रहे हो इक्का से 10 तक का। ये रहा, ठीक। तो ये दो इवेंट्स है, ये आपकी इवेंट ए है और ये आपकी इवेंट बी है। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, देख के विजुअल से ही इन चीजों को सीख लो। उसके बाद आपको बोला है कि भाई मेक इवेंट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी करना है। ए यूनियन बी कैसे होगा, तो बच्चों देखो, लाल के इक्के से 10 का पॉइंट, फिर डायमंड का चरकट का इक्के से 10 का पॉइंट, और एस पूरा लोगे राजा तक का, और क्लब का इक्का से 10 का पॉइंट। तो ये हो गया आपका यूनियन। ये जो दोनों इवेंट हमने बॉक्स में करके बताई है ना, ये बॉक्स में करके बताई है, इनके सारे पॉइंट्स को लिख देना, वो हो जाएगा ए यूनियन बी। फिर बच्चों आपको बोला है ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों का कॉमन, तो ये कॉमन ये आ रहा है, देखो ये तो इवेंट ए है, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये इवेंट ए बी है और इवेंट बी भी है। तो काली के इक्के से लेके काली का 10, ठीक। तो उसको बच्चों हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और फिर आखिर में पूछा है आपको बी डैश, तो बी के अलावा का, तो ये जो है ये बी का बॉक्स है, तो बी के अलावा का ये आ गया सारे फेस कार्ड्स, ठीक। जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग। तो ये जो है ये आपका बी डैश है, मतलब कि बी के अलावा का, अदर देन बी। तो बच्चों होता क्या है, लोग इन क्वेश्चंस को बिना विजुअलाइज के सिखाने का ट्राई करते हैं, या फिर उनको लॉजिक ही नहीं पता होता। तो अगर बच्चा लोग आपने इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया, यकीन मानो आपकी कहीं पे गलती की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एग्जामिनर गलती कर लेगा पर आपसे नहीं होगी। फिर बच्चों नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चंस हैं 12 से लेके 15 तक के, वो क्वेश्चंस एल्जेब्रा के ऊपर बेस्ड है, टाइमलाइन के ऊपर बेस्ड है। सिर्फ 2 मिनट का काम है, अभी आप 5 मिनट का ब्रेक लो और बाद में इस टॉपिक को कवर करो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।